Hi everyone, welcome to Supercats. My name is Akash Shukla and we are here with another story of Supercat, the another success story. हमारे साथ जुड़ चुके हैं अमन जैन. हाय अमन, कैसे हो? हाय। बढ़िया। तो अमन, सीयूटी का रिजल्ट आ चुका है. तो सबसे पहले तो आप ये बताओ कि आपका किस किस सब्जेक्ट में कितना कितना स्कोर आया. In English, I scored 206, accountancy 243, business studies 212, and economics 270. ठीक है, तो ओवरऑल 880 और 900 के अराउंड बैठ रहा है. ठीक है, अगर मैं ओवरऑल स्कोर की बात करूं तो कितना आ रहा है आपका ऑल 5 में? Overall, 977. 977. एक्चुअली गुड स्कोर. सो अमन, यहाँ पर हम इस इंटरव्यू या फिर डिस्कशन के दौरान कुछ ऐसी बातें करने वाले हैं जो कि हमारे आने वाले जो भी स्टूडेंट्स रहेंगे, 2027 है, 2028 है, उनके लिए काफी हेल्पफुल होने वाली है ना. तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज की. इंग्लिश लैंग्वेज जो कि क्लास 12 में बच्चे अमूमन नहीं पढ़ते हैं, बिल्कुल अलग डिफरेंट इंग्लिश लैंग्वेज आता है. तो वो कैसे प्रिपेयर किया आपने? English, mostly RC, vocabulary. Vocabulary के तो PYQs and mocks बहुत सारे. RC भी प्रैक्टिस से हो जाती है. है. और कुछ इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में कि किस तरीके से आरसी को कैसे टैकल किया, क्योंकि आरसी काफी बड़ा पोर्शन रखता है एग्जामिनेशन के अंदर. लाइक आरसी में तो प्रैक्टिस सबसे मेन है. जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आरसी के अलग अलग कॉन्टेक्स्ट हो जाता है और अलग अलग थीम हो जाती है तो समझ में आने लग जाती है. आप हरियाणा साइड से शायद लग रहे हैं. हाँ. हाँ, मैं भी उत्तर प्रदेश से हूँ तो आई कैन इजिली रिलेट. तो इस आरसी के बाद फिर वोकैबलरी किस तरीके से प्रिपरेशन करी, अगर स्पेसिफिक हम वोकैब की बात करें? मोस्टली तो पीवाईक्यूज 500 to 1000 वर्ड्स है पीवाईक्यूज में, वो किए थे. और वर्ड पावर मेड इजी बुक है. और मोस्टली सुपर गेट्स की जो बुक थी उसमें बहुत सारे वो थे प्रैक्टिस सेशंस एंड वोकैबुलरी की रूट वर्ड्स. हम्म. तो सुपरएट्स की जो इडियम्स, वोकैब्स, एंटोनिम, सिनोनिम की अलग एक बुक बनी हुई है, तो वो भी आपने देखी होगी. एक हमने वो भी शेयर किया था, पीवाईक्यूज इन वोकैब इन फॉर्म ऑफ अटेम्प्ट ऑनलाइन फॉर्मेट. कभी टाइम मिला उस हाँ. पे गो थ्रू करने का? हाँ किया था. किया था, कैसा रिसोर्स लगा वो? टोटल उसमें सारे वोकैबुलरी थे जो इस सेशंस में आए थे सीयूटी में. हम्म, सारे एक जगह कंसोलिडेट हो गए तो अच्छा था. सब एक जगह हो गया था. हाँ. बहुत बढ़िया. ग्रामर की कैसे आपने प्रिपरेशन करी? ग्रामर मोस्टली वीडियो सेशंस अभियान सर के, अच्छा. उससे थोड़ा क्लैरिटी हो जाती है बेस वगैरह की. और थोड़ा बहुत ग्रामर उतना मोस्ट ज्यादा नहीं आती पर आती है थोड़ी बहुत. अच्छा, तो इस बार का पेपर काफी बैलेंस्ड देखने के लिए मिला है ना, तो इसलिए ऐसा लगा होगा. तो हाँ. एक बात और बताओ कि जो भी सब्जेक्ट टेस्ट में आप अपेयर हुए हैं, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज हो गया, गैट हो गया. गैट को चलो एक साइड रख देते हैं बिकॉज यू डिड नॉट टेक इट वेरी सीरियसली. इकोनॉमिक्स है, बिजनेस स्टडीज है, अकाउंटेंसी है. वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग सब्जेक्ट कौन सा लगा आपको? इंग्लिश. इंग्लिश. अच्छा, ऐसा क्यों? हाँ. इंग्लिश में सिलेबस कुछ प्रेडिक्टेबल नहीं है, कुछ भी आ हम्म. सकता है. सिलेबस अनलिमिटेड है, वास्ट है काफी. हाँ. और कुछ बताओ इंग्लिश के बारे में कि ऐसा क्यों लगा कि इंग्लिश थोड़ा डिफिकल्ट है या हो सकता है डिफिकल्ट? इंग्लिश तो मेरी खुद की पर्सनली वीक थी थोड़ी सी हम्म. स्टार्टिंग से ही. और वोकेबलरी और थोड़ी कंफ्यूजिंग होती थी और ग्रामर के रूल्स समझ में आते नहीं है. हम यूपी, बिहार, हरियाणा वालों की इंग्लिश वैसे थोड़ी सी कमजोर ही रहती है. हाँ. है ना. अच्छा, इसके अलावा कोई डेली स्टडी प्लान आप कुछ बता पाओगे? जैसे बोर्ड एग्जाम भी, आपने क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम भी दिए होंगे इस बार, हाँ. है ना? तो उसमें कितना परसेंटेज मार्क्स था आपका? 91 था पर रिवैल्यूएशन के बाद 96 हो जाएगा. अच्छा, 96 हो जाएगा. बहुत बढ़िया, अच्छे परसेंटेज है. तो बोर्ड एग्जाम और सीयूटी एग्जाम को दोनों को कैसे मैनेज करा? मतलब क्वेश्चन ऑफ द ईयर रहता है हमेशा जैसे बच्चा स्टार्ट करता है अपने प्रिपरेशन. बोर्ड्स में तो जब टाइम था पीवाईक्यूज पेपर सारे पेपर सारे वाली थे. और सीरियस प्रिपरेशन तो बोर्ड्स के बाद ही हुई थी हम्म. अच्छी तरह से बैचेस वगैरह लेके. हम्म. मतलब जो वो डालते हैं ना, जो पांचवा गियर डालते हैं, वो बोर्ड एग्जाम के बाद हुआ. बाकी बोर्ड एग्जाम हाँ. से पहले हम लोग पहले, दूसरे, तीसरे गियर में चलते रहे, धीरे धीरे चलते रहे. हाँ. हाँ. अच्छी बात. मॉक टेस्ट के बारे में कुछ इंसाइट शेयर करोगे कि मॉक टेस्ट का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? मॉक टेस्ट से कहते हैं वैसे पैटर्न मिल जाता है. जो ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे वैसे ही सेम जो एक्सपीरियंस होएगा और जैसे सेम पैटर्न होएगा पता लग जाता है. तो फिर एग्जाम में जाके अनयूजुअल नहीं लगता. हम्म.
एग्जाम में जाके एकदम से कुछ नया नहीं दिखता, अरे भाई ये कैसा कंप्यूटर है जहां पर ये क्वेश्चन पैलेट है, कैसे करूंगा। तो एक बार हाँ, ऑनलाइन एक्सपीरियंस लेना जरूरी है। कुछ ऐसा इंसाइट कि आपने सबसे ज्यादा मार्क्स कौन से सब्जेक्ट में आए थे? अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी। नंबर ऑफ मॉक कितने लगाए अकाउंटेंसी के? 15। 15 मॉक लगाए? हाँ, अच्छा, कहाँ तक स्कोर गया था मॉक्स के अंदर? 250 तक गया था। 250 तक गया था? हाँ, बहुत बढ़िया। अकाउंटेंसी की प्रिपरेशन कैसे करी ये बताओ, कुछ स्पेसिफिक अकाउंटेंसी को अगर हाईलाइट करोगे तो। एनसीईआरटी एंड मोस्टली पीवाईक्यूज और मॉक्स की सबसे ज्यादा प्रैक्टिस पीवाईक्यूज मॉक्स वगैरह की। यार सब लोग एनसीईआरटी की बात कर रहे हैं, जब भी मैं किसी भी टॉपर से या किसी भी स्टूडेंट से बात कर रहा हूँ जो अच्छा स्कोर लेकर आता है कि एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी। एनसीईआरटी को कैसे पढ़ा जाए, कोई दो तीन लाइन में कुछ बताओ ना, कुछ दो तीन पॉइंटर। बस सिंपल जैसे बुक रीडिंग करते हैं वैसे एनसीईआरटी करनी है बस। जो उसमें डाटा है, जैसे अकाउंट्स में आर्टिकल्स वगैरह होते हैं, सेक्शंस वगैरह होते हैं, बिजनेस स्टडीज में डेट्स होती है, इकोनॉमिक्स में डेट्स वगैरह होती है, वो अच्छी तरह से अलग डॉक्यूमेंट वगैरह बना लिया, पीडीएफ बना लिया तो एआई की हेल्प से बना सकते हैं। तो उसमें एग्जैक्ट कॉन्सुलेट कर लिया। और क्योंकि बहुत सारे डाटा होते हैं एनसीईआरटी में होते खाली और बुक्स में नहीं होते, तो एक जगह इकट्ठे कर लिए। और एनसीईआरटी की लैंग्वेज थोड़ी वेग होती है, पर वो बुक रीडिंग करेंगे तो हो जाती है। अच्छा, इसमें अगर मैं बात करूं एनसीईआरटी का बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स में, खासकर इकोनॉमिक्स में काफी इंपॉर्टेंट रोल रहता है। इकोनॉमिक्स का कैसे मैनेज किया? कुछ 11th का पोर्शन भी आ रहा है, कुछ 12th का पोर्शन भी आ रहा है मैंने सुना। 11th में इकोनॉमिक्स में माइक्रो इकोनॉमिक्स आई थी, अच्छा, माइक्रो उसकी फिर इकोनॉमिक्स सीयूटी में एनसीईआरटी आई थी। स्टार्टिंग से रीड करी थी। हाँ, ठीक है, उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी बताई थी आपने? एनसीईआरटी स्टार्टिंग से रीड करी थी। और जो टॉपिक नहीं आता था वो एआई वगैरह से पूछ लिया। अच्छा, एआई की भी हेल्प ली है? अच्छा, हाँ, एआई तो बहुत ज्यादा। काफी काफी एडवांस हो गया, बहुत जगह तक पहुंच गया है। तो एआई के बारे में कुछ बताओ कि किस तरीके से एआई की हेल्प ले सकता है कोई स्टूडेंट वाइल स्टडिंग। लाइक कैसे रॉ कुछ डाटा वगैरह बना लिया अपन ने, हम्म। इकोनॉमिक्स डेट्स वगैरह लिख ली, उसका अच्छी तरह से क्विज़िस हो जाएंगे, नोटबुक एलएम से होता है क्विज़िस वगैरह। और जेमिनाई से पूरा एक छोटे से टॉपिक की पूरी रिसर्च कर ली और उसको समझ लिया। बहुत बढ़िया। तो नोटबुक एलएम जैसे कि क्विज़िज़ और फ्लैश कार्ड भी जनरेट कर देता है। हाँ, चलो, वेरी गुड। इकोनॉमिक्स जैसे आप क्लास 11th की आपने पूरी बुक पढ़ी है, फिर क्लास 12th का पूरा बुक पढ़ा? हाँ, दोनों। अच्छा, काफी अच्छे से मैनेज कर पाए अपनी प्रिपरेशन को, इसका मतलब। हाँ, घर पे कौन कौन है? पेरेंट्स एंड सिस्टर। अच्छा, आप सबसे बड़े हो? हाँ, ठीक है। अभी कौन सा कोर्स या यूनिवर्सिटी में जाना चाह रहे हो? बीकॉम ऑनर्स। एंड टारगेट तो एसआरसीसी था, वो मिलेगा नहीं, पर बैंक की रामचस अच्छा कॉलेज मिल जाएंगे। वेंकटेश्वरा जी। ऐसा बोलते हैं कि एसआरसीसी है साउथ कैंपस का, बहुत बढ़िया हाँ, कॉलेज है। रामजस भी अच्छा है, हिंदू हंसराज किरोड़ीमल भी अच्छे हैं, तो हाई चांसेस आर देयर। बाकी काउंसलिंग सेशन में तो हम मिलेंगे ही, तो हम अपने स्कोर प्रिडिक्टर, कॉलेज प्रिडिक्टर जो हमारा कॉलेज कोर्स प्रिडिक्टर है उसमें हम डाल के हम देख लेंगे कि भाई आपका क्या चांसेस बन रहे हैं एडमिशन के। ठीक है। वैसे तो हाई चांसेस आर देयर कि एडमिशन हो ही जाएगा। अच्छा, अगर मैं अमन से बोलूं कि अमन एक बार और सीयूटी की आपको एग्जामिनेशन देना है, एक मौका और दिया जाता है आपको विद फ्यू डेज ऑफ प्रिपरेशन, तो आप क्या सुधार करेंगे, क्या इम्प्रूव करेंगे अपने अंदर जिससे कि आपका अच्छा स्कोर आ जाए? और भी एक अच्छा, तो मतलब ऐसा तो और अच्छा ही। स्टार्टिंग से करना था, 12th की स्टार्टिंग से थोड़ा थोड़ा कर लेंगे तो कंसिस्टेंसी हो जाएगी। और एनसीईआरटी स्टार्टिंग से रीड करेंगे तो बोर्ड जब प्रिपरेशन करेंगे सीयूटी की तब अनयूजुअल नहीं लगेगा। एनसीईआरटी तो मेन है ही। मतलब स्टार्टिंग से ही अगर स्टूडेंट तैयारी करना शुरू कर दे, थोड़ा धीरे धीरे करे, तो ये काम बन सकता है सीयूटी का। ठीक है। ठीक है। कोई ऐसी टॉप 3 टिप्स, मतलब जो भी दिमाग में आ रही है इस समय, कुछ भी ऐसी 3 टिप्स जो आप देना चाहो हमारे स्टूडेंट्स को जो भी अब 2027 एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे कि भाई सीयूटी एग्जाम की प्रिपरेशन में तो ये 3 चीजें फॉलो कर लेना। कंसिस्टेंसी तो जैसे वोकेबलरी की इंग्लिश में स्टार्टिंग से ही रोज 15 वर्ड 20 वर्ड करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी तरह से हो जाएगा। और अकाउंटेंसी में भी और बिजनेस स्टडीज वगैरह में भी शुरू से एक एक चैप्टर करेंगे एनसीईआरटी का, उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे पीवाईक्यू से, तो वो अच्छा रहेगा। और डाटा जैसे कंसोलिडेट करने का था बिजनेस स्टडीज में, वो डेफिनेशंस आती है कि डेफिनेशन दे देंगे और ऑथर उसका पूछ लेंगे, वो एक जगह नोट कर ली। इकोनॉमिक्स की डेट्स, बिजनेस अकाउंटेंसी के आर्टिकल्स टाइप इंग्लिश में वो कैडबरी वर्ड्स।
बहुत बहुत सही टिप्स दिए हैं एकदम। अकाउंटेंसी में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स का और बताओ, जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स होती है जो जहाँ क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करने होते हैं, ये कैसे, इस पे इसे कैसे ओवरकम कर सकता है स्टूडेंट, मतलब कैसे अच्छे मार्क्स ला सकता है इधर? वो तो बोर्ड से जो प्रिपरेशन होती है उससे भी बल्कि इजी टाइप का आता है सीयूटी में। क्या? तो प्रैक्टिकल में वो जैसे बोर्ड्स में क्वेश्चन सॉल्व किए थे हम्म, वैसे ही जो क्वेश्चन होते हैं बस में स्पीड मेंटेन करके रखनी पड़ती है सीयूटी में। स्पीड का ध्यान रखना पड़ेगा, बाकी तो सेम जो बोर्ड्स में था प्रैक्टिकल क्वेश्चन का वैसे ही आता है। मेन दिक्कत थ्योरी में ही आती है अकाउंट्स में। हम्म। और स्पीड एंड एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सीयूटी में, क्योंकि टाइम लिमिट भी है और माइलस्टोन का नेगेटिव मार्किंग भी है। सो अच्छी बात है। अमन, आपने काफ़ी अच्छी इंसाइट हमारे साथ यहाँ पर शेयर करी। बस एक सवाल और आखिरी में, सबसे ज़्यादा फोकस आपका किस सब्जेक्ट में रहा है? फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा रहा है? अकाउंटेंसी बोलोगे जहाँ तक मुझे लग रहा है, राइट? फेवरेट अकाउंटेंसी, फोकस इंग्लिश। फोकस इंग्लिश, क्या क्या बढ़िया बात बोली है कि फेवरेट अकाउंटेंसी और फोकस रहा इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश भाई हम लोगों को बहुत डराता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको डराएगा इंग्लिश, तो बहुत सारे स्टूडेंट यूपी बिहार हरियाणा से अपीयर होते हैं। तो भाई ध्यान रखना, फेवरेट कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, फोकस उस सब्जेक्ट पे रखना जो वीक लगता है या फिर जिससे डर लगता है। तो thank you, Aman, for sharing these useful insights. And you guys can be the next success story, I have to say, of Super Cats by Top Rankers. Wish you a very good luck. Thank you very much.